आज सतगुरुवार के दिन प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है। बाबा ने कहा, इस समय इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, पावन ज़रूर बनना है। प्रश्न है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? अति इंद्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? बाबा बोले, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है ना। बाबा ने कहा, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं तो गरीब हैं। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। बाबा अभी हम बच्चों को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है। बाबा ने कहा, जो पास्ट हो गया वो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। फिर यह जो प्रेजेंट है माना वर्तमान है, वो फिर कल पास्ट हो जाएगा ना, माना बीत जाएगा। यह गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। पुरुषोत्तम अक्षर ज़रूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो। जो पास्ट का गायन है वो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है ना। बाबा ने कहा, अभी तुम वर्तमान में देख रहे हो कि पास्ट में जो हम गायन करते थे वो अभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए ना। बाबा ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। पास्ट में जो हुआ है, माना पिछले कल्प में जो संगम पर हुआ है, वही अब हो रहा है। तो बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है, अब फिर से प्रेजेंट है। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है और कलयुग का अंत भी है। तो अभी बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग। यह बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं, इस समय दुनिया वालों के लिए कलयुग है और हम बच्चों के लिए संगम युग है। ये बात हम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते हैं। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। ये है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात ज़रूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो विकर्म करेगा ना। बाबा ने कहा, इस समय विकर्म विनाश करने का समय है, तो जो कम समझ वाले हैं वही पाप कर्म करेंगे। तो बाबा कहते हैं, ऐसा कौन होगा जो विकर्म करेगा? परंतु क्या? माया विकर्म करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, हमसे यह कड़ी भूल हो गई। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने,
तो पावन बनना चाहिए ना। बाबा कहते हैं बाबा आए हैं हम बच्चों को पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए। कितना हमने द्वापर से भगवान को पुकारा है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अब वो आया है तो बाबा कहते विषय विकारों को मिटाओ याद से। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में तो सब पवित्र थे, यह भारत ही पावन था। गाते भी हैं वॉइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड। वह संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं, क्योंकि हम विकार में जाते। विकार नाम ही है विशेष का, पतित ही बुलाते आकर पावन बनाओ। क्रोधी नहीं बुलाते, बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं। ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा ने कहा बाबा के आने में ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ सो प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है ना। बाबा ने कहा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना, यही क्या है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी कल भी बताया ना बाबा ने, तीनों कालों को जानने वाले। यह याद रखना पड़े, ये बड़ी मेहनत की बातें हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितना जिसकी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फॉर फ्यूचर। बाबा कहते हैं जो भी कर रहे हैं वो किसके लिए, भविष्य अच्छा बनाने के लिए। भविष्य अच्छा, अगर वर्तमान अच्छा है तो भविष्य तो निश्चित ही अच्छा होता है। तो फॉर फ्यूचर, नई दुनिया के लिए। बाप आए ही है नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होनी है। बाबा कहते देखेंगे तुम बच्चे भी कि प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी ना। अभी कल्प पहले मिसल प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जगह जगह बाढ़ आ रही है, जहाँ सोचा भी नहीं था वहाँ भी आ रही है ना। तो ऐसी स्थिति दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। तो बाबा कहते बच्चे कल्प पहले मिसल नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी। अर्थक्वेक हुई और ख़त्म, माना भूकंप आया और सब खत्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी। हम तो कहते हैं यह तो होना ही है, कल्प पहले भी हुआ है। तब तो कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई। तो बच्चों को यह अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी यह नॉलेज ली थी। बाबा कहते हैं अच्छी तरह ये बात बुद्धि में धारण करो। 5000 वर्ष पहले भी ली थी, अभी भी ले रहे हैं। हमारा सिलेक्शन किसने किया, भगवान ने किया है ना। दुनिया में इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन से चुना जाता है ये मंत्री बनेंगे या एमएलए बनेंगे, और हमारा सिलेक्शन किसने किया है, भगवान ने किया है। तो बाबा ने कहा कल अब पहले भी हम नहीं लिया था, अब भी हम ले रहे हैं। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम लिखते भी हो कि ड्रामा प्लान अनुसार हम बच्चे इस समय विश्व के मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते,
उनका प्लान ही अपना है ना। बाबा ने कहा वो ड्रामा अक्षर नहीं कहते, बाबा कहते उनका तो प्लान ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले माफिक कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। बाबा ने कहा कल्प पहले भी किया था, अब भी कर रहे हैं श्रीमत के द्वारा। तो बाबा कहते हैं इस समय जो ड्रामा अनुसार, कई इसको उल्टे रूप में भी ले लेते हैं, कहते ड्रामा में फिक्स होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे ना, नहीं तो कोई बात नहीं। बाबा कहते पुरुषार्थ में कभी भी ड्रामा शब्द यूज नहीं करना है। सिर्फ बीती बातों को जिनको हम बदल नहीं सकते उन्हीं के लिए बाबा कहते हैं ड्रामा शब्द यूज करना है। बाबा कहते बच्चे कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियाँ देवियाँ हो जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। बाबा कहते हैं कि जिनका मंदिर में पूजन हो रहा है कौन है वो? हमें तो हैं, हमारा ही तो हो रहा है, हमें ही तो बाबा बना रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो देवियाँ तुम ही हो जो फिर से विश्व का राज्य पाती हो। जगत अम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं, है तो एक ही, जैसे बाप भी एक ही शिव है। तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियां हैं, लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीप माला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो वह हुई हेड। महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे ना। बाबा कहते हैं साकार में बाबा जब भक्ति मार्ग में थे तो क्या करते थे? महालक्ष्मी की, विष्णु की पूजा करते थे। तो धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे किसकी कृपा हुई? किसकी कृपा हुई? महालक्ष्मी की, है ना। लक्ष्मी जी से धन मांगते हैं ना। तो बाबा कहते बच्चे धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं, अच्छा उनसे धन मांगते हैं। देवी से क्या मांगे ना? बाबा कहते हैं उनसे धन मांगते हैं। अब जगदम्बा से क्या मांगे? तो तुम संगम योगी देवियाँ स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो धन देंगी, एक दो मनो इच्छा पूरी कर देंगी, परंतु बाबा कहते हैं तुम बच्चे ज्ञान देकर क्या करते हो? स्वर्ग का वरदान दे देते हो। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियाँ हो ना, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, है ना। एक तो बीमारी का नाम ही रख दिया माता ना। चिकन पॉक्स होता है तो क्या कहते हैं? माता निकल रही है ना। माता को याद करो, उसकी पूजा करो तो ठीक हो जाएगा। तो बाबा ने कहा बीमारी होती है तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। अब अपने आप को देख लो कौन सी देवी हैं। डरने वाली देवी हैं कि दुर्गा हैं ना, सबको डराने वाली हैं। दुर्गा से तो देख के सब डर जाते हैं। तो बाबा कहते सदा अपना ये टाइटल याद रखना है कि हम कौन? हम शिव शक्तियाँ हैं, हम देवियाँ हैं जिनकी भक्ति में इतने मंदिरों में पूजा हो रही है। तो बाबा कहते बच्चे अनेक प्रकार की देवियाँ हैं, तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियाँ। तो बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाते हैं। देवियाँ 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हैं।
लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा क्या कर देते हैं? अभी हम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाते, अथाह धन देते। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल हैं। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। अभी ज्ञान मिला है ना, कैसे हम राजाई करते हैं फिर धीरे धीरे नीचे गिरती कला में आते हैं। पहले तो ज्ञान ही नहीं था ये। बाबा कहते पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। यह भी नई बात नहीं है, हर 5000 वर्ष के बाद चक्र फिरता ही रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है, रावण राज्य है ना, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी तो लास्ट नंबर है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाएं ना। बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट, तो जो लास्ट में आता है वही नंबर 1 में जाने का पुरुषार्थ करता है। बाबा ने कहा भाव ये है कि अगर नीचे ही ना गिरे, उतरे ही ना, तो चढ़ेंगे कैसे। इसलिए बाबा ने कहा लास्ट में तो आना है। हिसाब है ना, अब रात के बाद ही तो सवेरा आएगा ना। अब कोई सोचे हमेशा सवेरा ही रहे, है ना, हमेशा दिन ही दिन रहे, ऐसा तो है नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे हिसाब है हर बात का। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारी सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती, टीचर सबक दे देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। तो बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं, है ना। बाबा भी देते हैं ना, रोजाना का होमवर्क करते हैं नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। करते हैं सब घर जाके, सुमान का अभ्यास करते हैं, 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं माता जी, करते हैं। तो बाबा ये कहते बच्चे जैसे टीचर होमवर्क देते हैं ऐसे बाबा भी हम बच्चों को देते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते। दिन में भले धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। ऐसे नहीं 12 बजे सो रहे हैं और 2 बजे उठ रहे हैं, है ना, और फिर सारा दिन भी रेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो कौन सी कमाई हो जाएगी, है। वो तो शरीर भी फिर वो करेगा, है ना। इसलिए अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा 2 बजे उठो लेकिन जल्दी सो जाओ। ऐसे शुरू में मम्मा के लिए कहते हैं ना, मम्मा 2 बजे उठ जाया करती थी, तो उस समय सो भी तो 8-9 बजे जाया करते थे ना सभी, तो आराम से शरीर का भी पूरा हो जाता था खाता, क्योंकि दिन में रेस्ट नहीं करते कई, और फिर रात को 12 बजे सोएंगे, फिर 2 बजे उठ के बाबा को याद करेंगे, तो फिर सारा दिन उसका प्रभाव रहेगा। इसलिए अपने शरीर का भी ध्यान रखना होता है। तो बाकी हाँ ये भी है कि जब हम और कामों के लिए समय निकालते हैं, अमृत वेला हम मिस क्यों कर देते हैं। फिर दूसरा एस्पेक्ट ये भी है ना, फिर कैसे भी करके हमें अपने अमृत वेले का समय अवश्य निकालना है। तो बाबा कहते बच्चे सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते, बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार यह भी नोंद है, रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की सत्य कथा सुनते हो।
तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने के कारण ही सब निधन के हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते। यह भी ड्रामा में नोंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए ना। बाबा ने कहा सीढ़ी उतरे तमो प्रधान बने तब तो शिव बाबा आकर के नई दुनिया बनाए ना। अब कोई बिल्कुल नया घर बना है उसको थोड़ी तोड़ करके दोबारा बनाया जाता है। जब बिल्कुल जर्जरी भूत हो जाता है, पुराना हो जाता है, दीवारें हिलने लगती हैं, तब तोड़ कर बनाया जाता है। बाबा कहते बच्चे अभी ये सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाया हुआ है। एक भी सतो प्रधान नहीं है। सतो प्रधान होते ही है शांति धाम और सुख धाम में। अभी है तमो प्रधान। बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं। तुम फिर औरों को जगाते हो, जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए ना। शरीर छोड़ के जाता है कोई तो उसके लिए रात को दिया जलाते हैं। जब से शरीर छोड़ के जाते हैं आटे का दिया बना कर रखते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि आत्मा को रोशनी मिलेगी। ये नहीं जानते कि आत्मा तो स्वयं ही जागती ज्योत है। बाबा कहते यह सब घोर अंधियारा है। आत्माएं वापस अपने घर जा न सके। भले दिल होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकता। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वह ज्ञान रत्नों का दान करने बिना नहीं रह सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं। यार है ना सावन का अगला महीना, तो इसमें क्या है, इसी को कहा जाता है पुरुषोत्तम मास जो एक्स्ट्रा होता है। या इसमें कहते हैं दान पुण्य करने से, भक्ति पूजा पाठ करने से, भक्ति में कहा जाता है कि इसमें 1 का 4 गुना फल मिलता है। परंतु हमारे लिए तो सारा युग ही पुरुषोत्तम संगम युग है, तो हमें तो बाबा की याद से 1 का कितना फल मिलता, पदम गुणा फल मिलता है। तो बाबा कहते ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। यह भी समझते हो स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कृष्ण की तो बात ही नहीं। कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस। फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते। बाबा ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का भी राज समझाया है। तो तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय शिव बाबा के। बाबा के सिवाय कोई हमें तीनों कालों का राज नहीं समझा सकता। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान ही गाया है, वही रचयिता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है। हेवन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए, क्या किया, यह कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का ही पता नहीं, तो फिर मनाकर क्या करेंगे ना। बाबा ने कहा भले शिव जयंती मनाते हैं परंतु उसका वास्तविक अर्थ ही नहीं जानते, तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। तो बाबा ने कहा तो फिर मनाकर क्या करेंगे जब जानते ही नहीं। फिर जब बाबा आएंगे तब ही जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं। बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया है। अब तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे यह बने हैं। अभी जान गए ना सभी कि हम कौन थे
हम ही तो देवी देवता थे, जन्म लेते लेते अपने आप को भूल गए, अब फिर से ज्ञान लेकर वैसे ही देवी देवता बनना है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे ही जानते हो, अब फिर से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़े तो बाप को समाचार दो। फिर बाबा कहते हैं कई बार माया हरा देती है, फेल कर देती है, बॉक्सिंग चल रही है ना माया से, तो बाबा कहते हैं बाबा को समाचार देना चाहिए, बाबा हमारी स्थिति ऐसी है, अवस्था ऐसी है, पुरुषार्थ में ये गड़बड़ है, तो बाबा राय देंगे, सावधानी देंगे कि कोई बात नहीं बच्चे, हिम्मत रखकर फिर पुरुषार्थ करो ना, ऐसे ऐसे करो। तो बाबा कहते हैं अगर कभी फेल हो पड़े तो बाप को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कभी भी फेलियर होकर बैठ नहीं जाना है ना। बाबा ने कहा समझो अगर किसी बात में फेल हो भी गए ना, कहीं माया ने हरा भी दिया तो फेल होकर बैठ नहीं जाना चाहिए ना। उत्तम पुरुषार्थी कौन? जो अंत तक कोशिश करते रहें। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए, हिम्मत हमेशा रखकर चलना चाहिए। फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो ना। बाबा ने कहा बीमार होते हैं तो ये थोड़ी छोड़ देते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब बीमार हो गए, बीमार पड़े पड़े मर जाएंगे कभी सोचते हैं ऐसा? नहीं, क्या करते हैं? दवाई लेते हैं, ठीक होने का पुरुषार्थ करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अंत समय स्पष्ट दिखाई देता है, फिर भी ये कोई नहीं छोड़ देता कह करके कि चलो अब तो इनका मरने का टाइम आ गया, ऐसे छोड़ दो। नहीं, अंत तक उनकी दवाई के लिए, अंतिम समय तक के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। तो फिर हम अपने पुरुषार्थ में पीछे क्यों हटें? बाबा कहते हैं फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो, सर्जन तो बैठा है ना। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने का फर्क कितना है। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है, उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं, तो ज़रूर संगम पर बनाएंगे ना। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये संगम है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा ना। बाबा ने कहा बाबा भी कलम लगा रहे हैं, फिर धीरे 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 झाड़ बढ़ता जाएगा सतयुग में। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा, मुरली नहीं मिलती है तो बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा है तो सहज समझने की बातें। फिर उन दिनों में इतने साधन नहीं थे ना, अभी तो कितने साधन हैं, फ़ोन में भी आती है, टीवी में भी आती है ना। किसी के पास ऐसा साधन ना हो तो और ना किसी साधन से आ जाएगी। बाबा ने कहा लेकिन उन दिनों इतने साधन नहीं थे, तो बाबा कहते चलो मुरली नहीं मिलती, बाबा को तो याद कर सकते हैं ना। यह बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो, तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया हो बहु वही चलेगा। आधा कल्प देहे अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत, पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना ये तो बड़ी भूल है, देह अभिमान में आने से ही भूलते हो ना। बाबा को कब भूलते हैं? जब देह अभिमान में आ जाते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करो। वह अवस्था जल्दी नहीं होगी, अंत में जब यह अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर यह शरीर ठहर नहीं सकेगा। आत्मा पावन बन जाएगी, कर्मातीत बन जाएगी तो पुराने शरीर में नहीं रहेगी, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी।
तब तक रिहर्सल होती रहेगी। अभी रिहर्सल नहीं हो रहा है,